नमस्ते। आज बात करते हैं उस एक चीज की जो किसी भी शानदार आइडिया को एक ऐसी जरूरत बना देती है जिसके बिना ग्राहक रह ही नहीं पाते। चलिए समझते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट के लिए वो हाँ मुझे यही चाहिए वाला मोमेंट कैसे बनाया जाए। तो जरा सोचिए, आपके पास एक जबरदस्त आइडिया है, एक ऐसा प्रोडक्ट जो सब कुछ बदल सकता है। पर जब आप लोगों को इसके बारे में बताते हैं तो उन्हें समझ ही नहीं आता। बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है ना? जब आपको पता हो कि आपके पास कुछ बहुत खास है लेकिन वो बात लोगों तक पहुंच ही नहीं पा रही। तो इस मुश्किल का हल क्या है? हल है वैल्यू प्रोपोजिशन। अब ये सुनने में थोड़ा भारी भरकम शब्द लगता है, पर इसे ऐसे समझिए, जैसे एक पुल हो। एक तरफ है ग्राहक और उसकी ज़रूरतें, और दूसरी तरफ है आपका प्रोडक्ट। वैल्यू प्रोपोजिशन वो पुल है जो इन दोनों को जोड़ता है। ये साफ साफ बताता है कि कोई दूसरे को छोड़कर आपको ही क्यों चुने। तो ठीक है, अगर वैल्यू प्रोपोजिशन एक पुल है, तो कोई भी अच्छा पुल बनाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? बिल्कुल सही, एक मजबूत नींव। और इस पुल की नींव है अपने ग्राहकों को गहराई से समझना। हमें ये जानना होगा कि ये पुल आखिर हम बना किसके लिए रहे हैं। तो सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी सवाल, हम ये वैल्यू बना किसके लिए रहे हैं? हमारे ग्राहक हैं कौन? चलिए, इसे समझने के लिए एक कंपनी का उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए इसका नाम है स्पीडी स्प्राउट, जो घर में रखने वाले पौधों का सब्सक्रिप्शन देती है। अब सोचिए, उनका ग्राहक कौन है? देखिए, यहाँ सिर्फ ये कहना काफी नहीं है कि हमारे ग्राहक शहरों में रहते हैं। नहीं, हमें इससे कहीं ज्यादा गहराई में जाना होगा। ये शहरी प्रोफेशनल्स हैं जिनका शेड्यूल बहुत बिजी है। उन्हें घर में पौधे तो चाहिए, लेकिन उन्हें लगता है कि वो पौधों की देखभाल कर ही नहीं सकते। बड़े बड़े गार्डन सेंटर्स में जाकर तो वो और कंफ्यूज हो जाते हैं। ये है वो गहरी समझ जो नींव का पहला पत्थर बनती है। ठीक है, तो अब हम ये जानते हैं कि हमारा ग्राहक कौन है। अब अगला कदम, उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? स्पीडी स्प्राउट के केस में प्रॉब्लम सिर्फ पौधा खरीदना नहीं है। असली प्रॉब्लम है आत्मविश्वास की कमी। ये न जानना कि कौन सा पौधा लें, उसे जिंदा कैसे रखें। और बाजार में जो दूसरी दुकानें हैं, वो तो इस प्रॉब्लम को और बढ़ा देती हैं। तो लीजिए, हमारी नींव तैयार है। हमने ये समझ लिया कि हम किसके लिए और क्यों बना रहे हैं। अब वक्त है उस पुल का डिज़ाइन तैयार करने का, मतलब एक ऐसा सोल्यूशन बनाने का जो बाकियों से बिल्कुल अलग हो। और यहीं पर स्पीडी स्प्राउट का कमाल दिखता है। एक तरफ है बड़े बड़े स्टोर्स जहां इतने ऑप्शन हैं कि कोई भी कंफ्यूज हो जाए। दूसरी तरफ है स्पीडी स्प्राउट जो चुनकर ऐसे पौधे देता है जिनकी देखभाल करना बच्चों का खेल है। एक तरफ है ऑनलाइन स्टोर्स जहां क्वालिटी का कोई भरोसा नहीं। दूसरी तरफ है स्पीडी स्प्राउट जो क्वालिटी और आसान इंस्ट्रक्शन की गारंटी देता है। तो बात यह है कि आप सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हैं, आप एक आसान, बेहतर एक्सपीरियंस बेच रहे हैं। सोचिए, एक अच्छा पुल सिर्फ नदी पार नहीं कराता, वो आपको एक सेफ और अच्छा महसूस भी कराता है ना? बिल्कुल वैसे ही आपका वैल्यू प्रोपोजिशन सिर्फ ये नहीं बताता कि आप क्या करते हैं, वो ये वादा करता है कि कस्टमर को इससे क्या फायदा होगा और इसका सबूत क्या है। ये जो फायदे हैं, ये 3 तरह के होते हैं। पहला, फंक्शनल, मतलब प्रैक्टिकल फायदे, जैसे स्पीडी स्प्राउट से टाइम बचता है, मेहनत कम लगती है। दूसरा होता है इमोशनल, और सच कहूं तो ये सबसे पावरफुल होता है। ये कस्टमर को वो फीलिंग देता है कि हाँ, मैं ये कर सकता हूं। और आखिर में सोशल फायदा, एक सुंदर घर होना जो अपने आप में एक अचीवमेंट है। एक मजबूत वैल्यू प्रोपोजिशन इन तीनों पर काम करता है, पर जो असली कनेक्शन बनता है ना, वो इमोशनल लेवल पर ही बनता है। और सबूत आता है ऐसे खुश ग्राहकों से। ये जो आप पढ़ रहे हैं, ये सिर्फ ये नहीं कह रहा कि पौधे अच्छे हैं, ये बता रहा है कि इस प्रोडक्ट ने किसी की जिंदगी में एक छोटा सा लेकिन बहुत मीनिंगफुल बदलाव लाया। और यही तो असली प्रूफ है। तो अब तक हमने क्या किया? हमने पुल की नींव रखी, उसे डिजाइन किया और उसके अनुभव को भी समझ लिया। अब वक्त आ गया है इन सारे हिस्सों को जोड़ने का और एक सिंपल पावरफुल स्टेटमेंट बनाने का। हमारी एक लाइन की पिच। चलिए इसे एक साथ बनाते हैं, स्टेप बाय स्टेप। पहला, किसके लिए? शहरी पेशावरों के लिए। दूसरा, उनकी क्या प्रॉब्लम है? पौधों को जिंदा रखने की। तीसरा, हमारा सॉल्यूशन क्या है? आसान पौधों का सब्सक्रिप्शन। और चौथा, और सबसे जरूरी, हम दूसरों से अलग कैसे हैं? हम सिर्फ पौधे नहीं देते, हम आत्मविश्वास और एक सुंदर घर देते हैं, वो भी बिना किसी झंझट के। देखा कैसे हर हिस्सा अपनी जगह पर फिट होकर एक पावरफुल मैसेज बना रहा है?
तो आखिर में बस एक बात याद रखनी है, आपका वैल्यू प्रोपोजिशन सिर्फ कोई मार्केटिंग की लाइन नहीं है, ये एक वादा है, एक वादा जो आप अपने कस्टमर से करते हैं कि आप उनकी प्रॉब्लम समझते हैं और आपके पास उसका सबसे बेहतरीन हल है। तो अब मैं आपको इसी सवाल के साथ छोड़ता हूँ। अपने आइडिया या अपने प्रोडक्ट के बारे में सोचिए और इसका जवाब ढूंढिए। कोई भी कस्टमर बाकियों को छोड़कर आपको क्यों चुने? अगर आप इस सवाल का जवाब बिल्कुल साफ और मजबूती से दे सकते हैं, तो समझिए आपने अपना वैल्यू प्रोपोजिशन ढूंढ लिया है।